हाय फ्रेंड, आज हम देखेंगे सूत्रों के बारे में। दिया हुआ है अन्य महत्वपूर्ण मानक सूत्र। हमें सिद्ध करना है, देखो, साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y को सिद्ध करना है। साइन इनवर्स कोष्टक में x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y रूट ऑफ 1 माइनस x, ये सिद्ध करना है। बी में है 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तीसरा है 3 साइन इनवर्स बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में 3x माइनस 4x क्यू, ये सिद्ध करने हैं। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो आप देखते हैं साइन इनवर्स x बराबर θ1। तो अगर x का मान निकालते हैं तो साइन का पक्षांतरण करते हैं। तो देखो x बराबर साइन θ1, इसी प्रकार साइन इनवर्स y का निकालेंगे तो साइन इनवर्स θ2 बराबर y। ठीक है। अब देखो cos θ1 का मान निकालते हैं तो हम जानते हैं ये सूत्र होता है। देखो cos स्क्वायर θ1 बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर θ1। तो इसका पक्षांतरण करते हैं स्क्वायर का तो पूरी संख्या रूट में आ जाती है। तो cos θ1 बराबर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है। देखो तो ये cos θ1 बराबर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार cos θ2 को लिख सकते हैं 1 माइनस बाई स्क्वायर, क्योंकि इसी ये बाई में दिया हुआ है। तो देखो साइन θ1 प्लस माइनस साइन θ2। ठीक है। तो ये होगा साइन θ1 cos θ2 प्लस cos θ1 साइन θ2। ठीक है, ये सूत्र होता है। देखो ये दिया हुआ है। अब इसको पक्षांतरण करते हैं तो इनवर्स में आता था। तो θ1 प्लस माइनस θ2 बराबर साइन इनवर्स साइन θ1 cos θ2 प्लस माइनस cos θ1 साइन θ2। तो इनमें मान रख देंगे आप। देखो साइन θ1 का मान कहाँ है, ये रहा, तो इसकी जगह x रख देंगे। cos θ2 का मान दिया हुआ है, ये रहा, तो इसको रख देंगे। प्लस माइनस cos θ1 का मान दिया हुआ है, ये रहा, और साइन θ2 का मान ये रहा। क्वेश्चन देखो साइन इनवर्स x बराबर θ। तो x का मान निकालने के लिए x बराबर साइन θ। ठीक है। अब ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। साइन θ2 बराबर 2 साइन θ cos θ। याद रखने के लिए 2 आ रहा है तो आगे 2 रख लेंगे। ठीक है। तो देखो साइन θ का मान दिया हुआ है x, तो 2x cos θ का मान दिया हुआ है, याद रखना पड़ेगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है। तो ये संख्या प्राप्त हुई अपने साइन 2θ बराबर 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका आप पक्षांतरण करते हैं तो 2θ बराबर साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो θ का मान दिया हुआ अपन को ये, तो ये है कि 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये अपना एक सूत्र हो गया, ये रहा। इसका हल कैसे निकालते हैं आप देखो। हम जानते हैं साइन इनवर्स x बराबर θ। तो x का मान निकालने के लिए x बराबर साइन θ। ठीक है। अब देखो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह साइन θ रख दो। तो देखो
ये अपना क्वेश्चन है। तो 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3। देखो साइन की जगह x की जगह साइन थीटा रखना है, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू की जगह x की जगह साइन क्यू रखना है। ठीक है, तो देखो ये सूत्र होता है एक साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये सूत्र होता है जो कि याद रखना पड़ेगा। हाय फ्रेंड, आज हम महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बताएंगे जो मैथ की 12वीं की बुक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो साइन थीटा, हम साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और कोसेक थीटा को हम साइन के पद में कैसे लिख सकते हैं, देखो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, मतलब विपरीत। ठीक है ना, इसी प्रकार कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा में, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा में। ठीक है, इसी प्रकार कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा में, और tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा में। देखो ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये लग रहा है दूसरी प्रश्नावली में। देखो साइन थीटा बराबर x है, तो अगर थीटा का मान निकालना है तो साइन को दूसरी तरफ भेजते हैं। तो देखो साइन यहाँ नहीं है, दूसरी तरफ भेज दिया तो इन्वर्स में आ गया, तो ये हो गया थीटा बराबर साइन इन्वर्स x। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये हर कोई में फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार देखो कॉस थीटा बराबर बाई, तो अगर थीटा के रूप में लिखना है इसको तो कॉस को दूसरी साइड भेज देंगे, तो ये हो गया थीटा बराबर कॉस इन्वर्स y। ठीक है, अब देखो साइन और कॉस का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो सिंगल साइन और कॉस का कैसे मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये एक सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सूत्र। तो देखो साइन का मान निकालना है तो कॉस को दूसरी साइड भेज देते हैं जो माइनस में आता है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दो को दूसरी साइड भेजने पर ये रूट में प्राप्त होगी सेकंड पद वाली। देखो साइन थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ये हो गई साइन थीटा बराबर √1 माइनस बाई स्क्वायर, क्योंकि बाई इसकी जगह है कॉस स्क्वायर थीटा की जगह। देखो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से लिख सकते हैं ना भाई। ठीक है, इसी प्रकार अगर कॉस का निकालना है तो 1/साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन का पद है ये रहना। ठीक है, साइन थीटा की जगह एक्स लिख सकते हैं, तो ये होगा 1/x स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब देखो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है जो 12वीं की बुक सेकंड चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे। देखो दूसरा सूत्र है साइन कोष्ठक थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2, तो इसका सूत्र होता है साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। देखो ये अगर माइनस में आएगा तो ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा तो ये भी प्लस में आएगा। इसी प्रकार कॉस का देखो कोष्ठक थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस माइनस साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। ये याद रखना कॉस के पद में दोनों पद कॉस में ही आएंगे। ठीक है, और सेकंड पद साइन में आएंगे। इसमें एक पद कॉस का आएगा, दूसरा पद साइन में आएगा। देखो आगे चलते हैं। देखो साइन 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसका सूत्र होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, साइन के अगर पीछे 2 है तो इसको आगे लाने पर ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी प्रकार देखो cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये सूत्र है, बहुत कम आएगा आगे चल के। अब देखो छठा फॉर्मूला, देखो साइन 3 थीटा को हम लिख सकते हैं 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा। देखो इसको याद रखने के लिए 3 है तो 3 आगे लगा देंगे, साइन है तो साइन। ठीक है, इसी प्रकार cos 3 थीटा को देखो 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा। देखो इसमें एक कॉमन है, साइन ये साइन का है तो ये दोनों साइन कहेंगे, ये कॉस का है तो ये दोनों कॉस कहेंगे। सातवां सूत्र देखो tan के पद में tan, तो कोष्ठक में थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो देखो अगर tan के 2 पद होते हैं तो दोनों प्लस में, ये अगर प्लस में आएगा तो ये भी प्लस में आएगा, तो tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 रूट में आएगा
अंडर बटे में आएगा 1/10 थीटा 1 tan थीटा 2। अगर कोट में निकालना है तो देखो कोष्टक में थीटा 1 प्लस थीटा 2 तो बराबर होगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 -1 अपॉन में आएगा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। अगर माइनस में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 9 में देखो tan 3 थीटा का सूत्र होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। देखो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर प्रश्नावली में आते रहते हैं, पर सेकंड चैप्टर में ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखो अब सेकंड क्वेश्चन देखो, cos इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y। ये दिया हुआ है cos इनवर्स कोष्टक में x वाई प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हल कैसे करते हैं, देखो मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें थीटा 1 और थीटा 2 के मान रखने पर सीधा आ जाता है। तो देखो वैसे तो दिया हुआ है किताब में cos इनवर्स x बराबर थीटा 1, ठीक है, और cos इनवर्स y बराबर थीटा 2। तो अगर x और y के मान निकालते हैं तो cos इनवर्स का पक्षांतरण कर देते हैं। तो x का मान निकला है देखो cos थीटा 1 और y का लिख रहा है cos थीटा 2। तो देखो इसी प्रकार अगर sin का लगाना हो तो sin थीटा 1 बराबर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसकी जगह इसको रख सकते हैं और कहीं इसकी जगह इसको रखा हुआ है, तो ये एक दूसरे से मान रखे जा रहे हैं। देखो अब ये सूत्र होता है कोष्टक में थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ सूत्रों के माध्यम से। तो देखो इसका सूत्र ये हुआ cos थीटा 1 और cos थीटा 2 प्लस माइनस sin थीटा 1 और sin थीटा 2। देखो इनके मान इसमें इनके मान रखने पर देखो पहले इसको पक्षांतरण कर लो चलो। तो थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2, तो ये हो गया, इसका पक्षांतर किया आपने तो ये हो गया cos इनवर्स कोष्टक में ये यो की तो रख दिया, ठीक है। तो देखो इसका मान रखेंगे cos थीटा 1 का, cos थीटा 1 देखो cos थीटा 1 का x हो गया तो ये x हो गया। cos थीटा 2 तो cos थीटा 2 देखो cos थीटा 2 तो इसकी जगह y आ गई प्लस माइनस sin थीटा 1 का मान देखो sin थीटा 1 का मान ये रहना तो ये रख दिया, ठीक है। sin थीटा 2 का मान देखो ये रहा तो ये रख दिया, तो ये संख्या मिल गई। ये इसका सूत्र है cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 2 cos इनवर्स बराबर cos इनवर्स कोष्टक में 2x स्क्वायर माइनस 2। देखो cos इनवर्स x को आप कैसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स x को आप थीटा रख सकते हैं ना। तो देखते हैं, देखो cos इनवर्स x बराबर थीटा तो cos थीटा बराबर x, ठीक है। देखो ये सूत्र है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो इसका पक्षांतरण कर देते हैं तो ये हो जाता है 2 थीटा बचेगा, ये बच गया। तो ये cos इनवर्स कोष्टक में 2x स्क्वायर माइनस 1, तो x की जगह आप रख सकते हैं cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गया देखो, और थीटा की जगह cos इनवर्स रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स कोष्टक में 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये अपना बीमा हो गया, ठीक है। अब सीमा देखते हैं, सीमा दिया हुआ 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स कोष्टक में 4x क्यू माइनस 3x। देखो इसकी जगह आप थीटा रख सकते हैं ना, ये दिया हुआ है
ठीक है। ये एक ही मान होगा, कहीं भी देख लो इन्वर्स इस प्रश्नावली में कॉस इन्वर्स का थीटा 1 होगा और एक्स का मान थीटा कॉस थीटा 1 होगा। तो देखो सीमा, देखो इसका सूत्र होता है सीधा सीधा कॉस 3 थीटा बराबर होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस। ठीक है, तो देखो इसको पक्षांतरण करने पर करते हैं तो ये प्राप्त होता है। देखो 3 थीटा ये बच गया, इसको दूसरी साइड भेजते तो इन्वर्स में आएगा कॉस इन्वर्स कोष्ठक में 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस। ठीक है, देखो थीटा की जगह आप रख सकते हैं, देखो थीटा की जगह कॉस इन्वर्स, तो ऐसे ही रखा है इसने 3, तो 3 थीटा की जगह ये रख दिया कॉस इन्वर्स बराबर बराबर कॉस इन्वर्स कोष्ठक में 4x3। देखो कॉस 3 का मान ये रहा, तो4x3 माइनस 3x। ठीक है, इसी प्रकार सिद्धांत नंबर 3 जिसका पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होना चाहिए tan इनवर्स कोष्ठक में x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो देखो हम पहले भी कर चुके हैं कि tan इनवर्स x, देखो tan इनवर्स x बराबर थीटा 1 माना है, तो अगर x का मान निकालना है तो tan इनवर्स को पक्षांतरण करेंगे, तो देखो tan इनवर्स 1 बराबर x। इसी प्रकार tan इनवर्स y बराबर थीटा 2, तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये होगा tan थीटा 2 बराबर y। तो y का मान और x का मान यहाँ अपन को प्राप्त हो गया है। तो देखो तो ये होगा, ये सूत्र है tan कोष्ठक में थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो बराबर होता है tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस थीटा 1 थीटा 2। ये सूत्र होता है। इस सूत्र में इनका मान रख देते हैं, तो देखो tan थीटा 1 का मान ये रहा x, तो x रख दिया। tan थीटा 2 की जगह y है तो y रख दिया। इसी प्रकार 1 अपॉन tan थीटा 1 की जगह x और 2 की जगह y, तो ये हो गया अपना सूत्र। तो देखो ये अपना सीधा हो गया, सूत्र हो गया। तो इसका पक्षांतरण करते हैं अपन, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर होगा tan इनवर्स कोष्ठक में x प्लस वाई अपॉन 1 अपॉन अपॉन में आ रहा है 1 माइनस एक्स वाई, ये रख दिया। ठीक है, तो देखो इसका हो गया थीटा 1 का मान दिया हुआ है ये रहा, तो इसका tan इनवर्स x और थीटा 2 का मान दिया है tan इनवर्स y, तो ये अपना सूत्र प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स कोष्ठक में x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। देखो इसका विपरीत उल्टा है, ये माइनस का है तो माइनस का आ गया और नीचे प्लस का आ गया, बस सिंबल में थोड़ा अलग है। देखो माइनस है तो माइनस ऊपर, प्लस है तो प्लस ऊपर। ठीक है ना, इसी प्रकार इसको करते हैं। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर होना चाहिए tan इनवर्स कोष्ठक में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड अपॉन मारा 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ठीक है, तो अपन ने ये याद रखना है कि x और y और z का मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है x का, देखो x का मान ये रहा, y का मान ये रहा और z का मान अपन ने निकाल के रखना है। तो देखो पहले अपन लिखते हैं दो पदों को, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है,
बराबर होता है। अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन है। देखो ये रहा, ये रहा, ठीक है ना। इसका सूत्र ये रख दिया, ठीक है। अब हमने 10 लिखाना है जेड का भी, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर हो गया। ये तो यहाँ रख दिया और प्लस z, मतलब z जुड़ा हुआ है, आपकी तीन पद है। तो देखो इसी प्रकार इसको भी करना है, इसको x माना है, इसको y माना है, ठीक है। सपोज इस पूरे को x और इसको y, तो देखो अपना सूत्र होता है ये, ठीक है। तो x की जगह x रख दिया, ठीक है, और tan इनवर्स z की जगह y रख दिया। अपॉन में आ गया 1/-x, x का मान ये दिया हुआ है, माना है, और y की जगह z दिया हुआ है, ठीक है, प्लस z। ये दिया सूत्र में मतलब दिया हुआ है, क्योंकि ये प्लस में जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार देखो 1 की जगह 1 रख दिया, ठीक है, और ये अपना दिया हुआ है z कोष्ठक में, ठीक है। तो ये हो गया, देखो x का मान पूरा ये रहा, तो ये अपने पूरा रख दिया, और y का मान अपने पास z माना है, तो z आगे रख दिया। तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z माइनस एक्स बाई जेड, अपॉन में आ रहा है 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हल करने पर ये प्राप्त हो रहा है, सीधा सीधा, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा। इसी प्रकार देखो 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स कोष्ठक में 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये भी सीधा है, घबराने की कोई दिक्कत ना है। अपन ने ये मान लिया है, इसकी जगह x और है, ठीक है, लिखना भूल गया किताब वाला, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो अगर x का मान निकालना है तो tan इनवर्स को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x बराबर tan थीटा। देखो तो ये सूत्र होता है एक, tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो tan थीटा की जगह आप x रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, अपॉन 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा का जगह ये रखा है और स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास बचा tan 2 थीटा बराबर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर थीटा का मान निकालना है अपन ने, 2 थीटा का मान निकालना है, तो इसको पक्षांतरण करेंगे जी सर। तो देखो 2 थीटा बराबर tan इनवर्स कोष्ठक में 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो थीटा का मान आप यहाँ से रखते हैं तो ये आएगा, देखो 2 की जो रखे 2 रख दिया, थीटा की जगह ये रख दिया, tan इनवर्स x बराबर ये पूरा सेम आ गया, तो ये अपना हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं ईमा, कुछ नहीं है, ये भी सूत्र में है एक में। देखो tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 3, ठीक है। तो देखो अगर अपन ने 3 थीटा का मान लगाना है तो इसका पक्षांतरण करेंगे, देखो कर दिया, ये माइनस में आ गया और ये सेम की सेम आ गया, ठीक है। अगर थीटा का मान रखना है तो देखो अपने पास ये रहा, ठीक है ना। तो ये 3 की जगह 3, थीटा की जगह tan इनवर्स x, और ये पूरा सेम है, ये tan थीटा की जगह आप यहाँ से रख सकते हैं, इसका मान है x का मान रख लेना आप, कोई दिक्कत ना, ठीक है। तो tan थीटा की जगह x, tan थीटा की जगह x रख दिया, और घात 3 है तो 3 घात आ जाएगी, अपॉन में 1 माइनस 3 की जगह 3, tan थीटा की जगह x रख लिया और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिया, ये अपना हो गया ईमा, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। देखो सिद्धांत नंबर 4,
दिख रहा है। इसमें दिया हो पहला क्वेश्चन कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई बराबर कोट इनवर्स कोष्टक में एक्स बाई -1 अपॉन एक्स प्लस वाई। देखो कुछ भी नहीं करना, जैसे अपन ने पहले किया है उसी करना है। देखो कोट इनवर्स एक्स को θ1 मान लो और कॉस इनवर्स वाई को θ2 मान लो। तो इसमें एक्स और वाई के मान निकाल लो। तो ये होगा कोट θ1 एक्स का मान है, कोट θ2 वाई का मान है। इनको पुट कर दो उसमें। देखो ये सूत्र होता है अगर दो पद होते तो कोट में, कोट कोष्टक में θ1 प्लस θ2, तो ये हो गए कॉस θ1 कॉस θ2 -1 कॉस θ1 प्लस कॉस θ2। अगर θ1 θ2 को मान निकालना है तो इसको पक्षांतरण करते, तो ये अगर θ1 θ2 बराबर कोट इनवर्स θ1 कोट θ2 -1 कोट θ1 प्लस कोट θ2, ये सेम रख दिया है। देखो θ1 का मान यहाँ दिया हुआ है, ये रहा, और θ2 का मान दिया हुआ है ये, तो इन्हें रख देंगे मान को। देखो ये रख दिए, ठीक है। कोट इनवर्स का मान इसकी जगह एक्स, इसकी जगह वाई -1 एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई बराबर कोट इनवर्स कोष्टक में एक्स वाई प्लस 1 अपॉन में वाई माइनस एक्स, जो ए में दिया है ना उसकी ही भांति ये होगा। सिद्धांत नंबर 5वां देखो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में आ रहा है 1/2। तो हम लिख सकते हैं इसको थीटा के का मान कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स का निकालते हैं तो इसका पक्षांतरण करते हैं तो ये प्राप्त होती है। तो ठीक है, तो ये एक्स का मान निकल आया, ठीक है। अगर अपने कॉस का मान साइन से निकालना है तो 1/2 माइनस थीटा करने पर ये इक्वल हो जाएंगे। तो ठीक है, तो एक्स का मान हुआ सीधा सीधा ये एक्स बराबर कॉस कोष्टक में पाई/2 माइनस थीटा, ये लिख दिया, ठीक है। इस दूसरी साइड आने पर इन्वर्स हो गया, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1/2। थीटा की जगह हम रख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, रख सकते हैं, रख दिया, ठीक है। तो इसको इधर की साइड लेंगे तो एक्स इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर 1/2, जो कि ये सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, देखो आगे चलो। बी में देखो tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स अपॉन 2, इसमें भी ऐसे ही करना है। थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स है तो एक्स का मान निकालते हैं, तो tan इनवर्स को दूसरी साइड देते हैं, तो दिया होगा एक्स बराबर tan इनवर्स। तो tan इनवर्स को कोट में कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोट है, अगर इसको कोट बना देंगे तो ये बन जाता है। तो देखो सीधा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। देखो एक्स बराबर है कोट कोष्टक में पाई/2 माइनस थीटा, तो कोट को दूसरी साइड भेजते हैं, तो कोट इनवर्स एक्स बराबर 1/2 माइनस थीटा, थीटा का मान यहाँ से रख देते हैं, तो कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 माइनस थीटा tan एक्स। तो दूसरी साइड लाने पर tan इनवर्स एक्स प्लस tan कोट इनवर्स एक्स है बराबर पाई/2, जो सिद्ध हो गया। इसी प्रकार सेक का निकाल सकते, सेक और कोसेक का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है।